अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: शैतान अंडे देता है या बच्चे? जवाब: शैतान अंडे देता है। सवाल: वो कौन सी इबादत है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता नहीं फरमाई? जवाब: ज़कात है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता नहीं फरमाई। सवाल: दाढ़ी किस पैगंबर के बाद लाजमी हो गई थी? जवाब: हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर दाढ़ी थी और वो पहले पैगंबर थे जिनके बाद दाढ़ी लाजमी हो गई थी। सवाल: किस जंग में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए? जवाब: जंग जसर में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए। सवाल: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा कितने जंगजू रखते थे? जवाब: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा एक भी जंगजू नहीं रखते थे, तन तना अकेले लड़ते थे। सवाल: ग़ज़वा बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कौन से सहाबी दरवाजे पर तलवार लिए खड़े थे? जवाब: हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल: इमाम बुखारी ने सही बुखारी कितने साल में लिखी? जवाब: इमाम बुखारी ने सही बुखारी 16 साल में लिखी। सवाल: कुरान करीम में कितने मुकामात पर मछली का जिक्र आया है? जवाब: 5 मुकामात पर मछली का जिक्र आया है। सवाल: किस सूरत का इख्तिताम दुआ पर होता है? जवाब: सूरत बकरा का इख्तिताम दुआ पर होता है। सवाल: पहले 4 खुलफाए इस्लाम को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब: पहले 4 खुलफाए इस्लाम को खुलफाए राशिदीन के लक़ब से याद किया जाता है। सवाल: पहले नबी का नाम बताएं जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे।
जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे। सवाल: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के कितने भाई थे? जवाब: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के 3 भाई थे, हजरत तालिब, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु, जो कि एक मशहूर साहबी रजी अल्लाह अन्हु, और अकील। चारों भाइयों में 10-10 साल का वक्फा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से सब छोटे थे। सवाल: विलादत व शहादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी, इसका नाम क्या था? जवाब: विलादत व शहादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी, इस यहूदी का नाम यूसुफ था। सवाल: मिराज मुस्तफ़ा से पहले उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी नमाज फ़र्ज थी? जवाब: मिराज मुस्तफ़ा से पहले उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 2 नमाज़ें फ़र्ज थीं। सवाल: किस नबी का मुकाबला 12,000 जादूगरों से हुआ? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला 12,000 जादूगरों से हुआ था। सवाल: क्या औरतों की खतना करवाना ज़रूरी है? जवाब: इस्लाम में औरतों की खतना मसल मर्दों की खतना के ज़रूरी करार नहीं दिया गया। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हुए तो इन्हें छुड़ाने के लिए कौन आए थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को छुड़ाने के लिए आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे और इन पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। सवाल: जन्नत में जन्नती किस शक्ल में दाखिल होंगे? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसकी सूरत पर पैदा फरमाया, इनकी लंबाई 60-60 हाथ थी, तो जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और इसकी लंबाई 60 हाथ होगी। सवाल: कुरान में आयात तस्बीह कितनी है? जवाब: कुरान में आयात तस्बीह 100 है। सवाल: शेखुल इस्लाम किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब: शेखुल इस्लाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग क्या था?
जवाब: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग सफ़ेद था। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की बेटी थी? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। सवाल: हज़रत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का कौन सा गुलाम शाम जाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफ़र था? जवाब: हज़रत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का गुलाम मिस्र शाम जाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफ़र था। सवाल: कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र किया गया है? जवाब: कुरान मजीद में मक्का शहर का जिक्र किया गया है। सवाल: कुरान पाक की पहली तदवीन कब हुई? जवाब: कुरान पाक की पहली तदवीन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। सवाल: इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा कब अदा किया गया? जवाब: इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा 1 हिजरी को अदा किया गया। सवाल: हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा क्यों कहा जाता था? जवाब: हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इल्हामी किताब तौरेत दोबारा ज़बानी लिखवाई थी, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के बेटे कहलाए थे। सवाल: ग़ज़वा उहद में किस सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी? जवाब: ग़ज़वा उहद में हज़रत ज़ैद बिन सकन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी। सवाल: इस फरिश्ते का नाम क्या है जिसके 4 मुंह हैं? जवाब: इस फरिश्ते का नाम बरक है जिसके 4 मुंह हैं। सवाल: शराब मुसलमानों पर कब हराम हुई थी? जवाब: शराब मुसलमानों पर 4 हिजरी में हराम हुई थी। सवाल: अल्लाह ताला किस दिन आसमान और ज़मीन को अपने हाथ में पकड़ लेगा? जवाब: अल्लाह ताला क़यामत के बाद आसमान और ज़मीन को अपने हाथ में पकड़ लेगा। सवाल: कौन से नबी के बाल फरिश्ता काटता था?
जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाल फरिश्ता काटता था। सवाल: कौन से नबी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा का नाम क्या था? जवाब: हजरत मकातिल ने इसका नाम नबा ज़िक्र किया है और हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने माशा कहा है। सवाल: बरे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल किसके जरिए पहुंच चुका था? जवाब: बरे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल ताजिरों के जरिए पहुंच चुका था। सवाल: पहले हथियार किसने बनाया था? जवाब: पहला हथियार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल: नबी के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: नबी के लग़वी मायने गैब की खबर देने वाला है। सवाल: कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब: कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल: किस नबी को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की पूजा करती थी। सवाल: कौन सी छोटी सूरत है जिसमें अबराहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है? जवाब: सूरह फील में अबराहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है। सवाल: किस जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी? जवाब: सहज जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी। सवाल: कौन से सहाबी सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे?
जवाब: हजरत शुएब रजी अल्लाह अन्हु सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे। सवाल: फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो किस बदबख्त ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया? जवाब: फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बदबख्त हामान ने सबसे पहले फिरौन को सजदा किया। सवाल: लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जज़ा के लायक ना हों वो किस दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं? जवाब: लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जज़ा के लायक ना हों वो जुमेरात के दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं। सवाल: किस साहबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया? जवाब: हज़रत अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया। सवाल: किस नबी की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का फ़िरौन अव्वल से क्या रिश्ता था? जवाब: नाना थे, नाम अलवान बिन सान था। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम यहूदा था। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितनी उम्र में ज़िंदा अपने पास उठा लिया था? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 82 साल की उम्र में ज़िंदा अपने पास उठा लिया था। सवाल: वो कौन सी मछली जो ना अंडा दे सकती है ना ही तैर सकती है? जवाब: तली हुई मछली। सवाल: वो जलीलुल कदर साहबी कौन थे जिनके मरने से अर्श खुदाबंदी हिल गया था और 70,000 फरिश्तों ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की? जवाब: हज़रत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु। सवाल: साहबा कराम में से कौन से साहबी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे? जवाब: साहबा कराम में हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु साहबी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल:
قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب: قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرا ہے۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال کس صورتحال میں ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئیں اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ ہی کر دو۔ بستر پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں، یہ فرما کر وصال فرمایا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے کس کو دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے اپنے والد آزر کو دی۔ سوال: کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب: سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سوال: اہل مکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کن القابات سے پکارتے تھے؟ جواب: اہل مکہ آپ رضی اللہ عنہ کو العدل اور الوحید کے القابات سے پکارا کرتے تھے۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے اس کا نام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال: دنیا میں سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: دنیا میں سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال: کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے فدیہ کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟
جواب: ام المومنین نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے فدیہ کی رقم 9 اوقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ سوال: گھر میں کون سا پھل رکھنے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں؟ جواب: مختلف لوگ اکثر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ گھر میں پپیتا رکھنے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ فرشتوں کا پسندیدہ پھل ہے یا پھر فرشتوں کا پھل ہے۔ تو اس بارے میں واضح کر دیں کہ نہ تو یہ فرشتوں کا پسندیدہ پھل ہے اور نہ ہی گھر میں رکھنے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت کچھ یوں ہے کہ اس کی بے پناہ فائدیت کے پیش نظر مشہور مہم جو کہ کرسٹوفر کولمبس نے پپیتے کو فرشتوں کے پھل کا نام دیا تھا، اور اگر پپیتے کی جادوئی اور غذائی اہمیت پر نظر دوڑائی جائے تو یہ نام درست بھی لگتا ہے، لیکن یہ نظریہ ہرگز درست نہیں، یعنی کہ فرشتوں کو پپیتا پسند ہے یا پپیتا دیکھ کر فرشتے خوش ہو جاتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو حبار بن السعود بدبخت نے شہید کیا۔ سوال: جہنمی کے لیے کھانے اور پینے کی کون کون سی چیز حرام کر دی جائے گی؟ جواب: جہنم میں جہنمی کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ اور خشک ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 50 میں ہے کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ سوال: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی کس لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب: سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی بت شکن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جواب: موسیٰ کے لفظ کا مطلب پانی سے نکلا ہوا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں رکوع کی نشانی کس علامت سے ظاہر کی گئی؟ جواب: قرآن مجید میں رکوع کی نشانی عین سے ظاہر کی گئی۔ سوال: کیا چیز نہر منہ کھانے سے فالج و لقوہ سے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اس لیے زیادہ محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ شہد نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور کرتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، فالج و لقوہ کے لیے مفید ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟
जवाब ग़ज़वा बदर। सवाल हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कितनी आयत में है? जवाब हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 4 आयत में है। सवाल नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब की क्या सूरत आई? जवाब नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब 60 लाख मच्छरों की फौज की सूरत में हुआ। सवाल वो कौन से साहबी हैं जिनकी सूरत में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे? जवाब हज़रत दिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु की सूरत में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। सवाल शदाद की कुल उम्र क्या हुई? जवाब शदाद की कुल उम्र 900 साल हुई। सवाल कपड़ा और चमड़ा रंग करने और ग्लास बनाने के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब कपड़ा और चमड़ा रंग करने और ग्लास बनाने के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।